काफ़ी कमेंट्स आए कि भाई डीजल वॉश के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो भाई आपकी वीडियो आ गई है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीजल वॉश से होने वाले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले मैं करता हूँ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो इससे हमें नुकसान होने वाले हैं। अगर हम डीजल वॉश पे ही डिपेंड रह जाते हैं, हर वॉश हम डीजल वॉश करवाते हैं और ज़्यादा मात्रा में डीजल का यूज़ करते हैं वॉशिंग के दौरान, तो इससे हमारे पेंट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ टाइम टू टाइम उसकी ग्लोस भी गाड़ी की कम होने लग जाएगी। पॉइंट नंबर 2, डीजल वॉशिंग के टाइम अगर आपकी गाड़ी पे डीजल रह जाता है तो वो रेजिड्यू छोड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपकी गाड़ी पे डस्ट और ग्रेम ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो हमें डीजल वॉश कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस चीज़ को हम रिमूव करने के लिए इसको वॉशिंग कर रहे हैं डीजल से, वो चीज़ इसमें जल्दी और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। पॉइंट नंबर 3, जो हमारे रबड़ पार्ट होते हैं, जैसे हमारा वाइपर हो गया या फिर कोई भी रबड़ के पार्ट है, उन पे हमें कभी भी डीजल यूज़ नहीं करना। साथ ही साथ जैसे रबड़ के पार्ट ये वाली भी है, अगर मूविंग पार्ट होते हैं, इस पर हम रह जाता है हमारा डीजल, तो हम जैसे ओपन और क्लोज करते हैं, इसमें रब होता है, तो यहाँ से अगर डीजल इसमें रह गया तो यहाँ के पेंट को रिमूव कर देगा सारा। तो ये तो इसके डिसएडवांटेजेस, जिस वजह से हमें डीजल यूज़ नहीं करना चाहिए अपनी गाड़ी पे। और मेरी सलाह ली जाए तो भाई नहीं करना चाहिए। अगर आप उल्टे सीधे तरीके से डीजल वॉश कर रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि भाई एक अच्छा शैम्पू लो प्रॉपर और उससे रेगुलर अपनी गाड़ी को वॉश करो। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, इसके हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहली बात, डीजल वॉश वो क्लीनिंग करेगा जिससे जो हमारा नॉर्मल शैम्पू नहीं कर पाता। जैसे कि हमारे गाड़ी के ऊपर तारकोल वगैरह गिर जाता है, टार गिर जाता है, चारकोल कुछ भी बोलते हो आप उसको, नई रोड बनती है, ब्लैक से स्पॉट आ जाते हैं गाड़ी पे, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, जो भी हमारी गाड़ी के ऊपर कंटामिनेंट्स होते हैं, डस्ट वगैरह जो हमारी गाड़ी में अच्छे से स्टिक हो जाती है, उसको वो लूज कर देता है, जिससे कि वो इजीली रिमूव हो जाती है। तो ये तो हमारे हो गए एडवांटेजेस। साथ ही साथ हमें कितने टाइम में कितनी वॉशिंग हमें डीजल से करनी चाहिए, तो हमें साल में 4 वॉशिंग या फिर 3-4 महीने में 1 वॉशिंग डीजल से कर लेनी चाहिए। लेकिन किस तरीके से कर लेनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में अभी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको नॉर्मल वाटर से वॉश। इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह है उसको रिमूव कर लेंगे। नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिए। अब एक बात ध्यान देने वाली है, इस रबड़ के जितने पार्ट हैं उन पे नहीं मारनी, साथ ही साथ एलॉय पे नहीं मारनी, क्योंकि एलॉय पे अंदर कैलिपर पे जाएगी, प्लेट पे जाएगी, तो इससे क्या होगा, ब्रेक हमारी फ्री होने के चांसेस हैं। तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके लिए हमें एलॉय व्हील क्लीनर यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर आता है, और बॉडी पे मार सकते हैं, और साथ से जो प्लास्टिक वगैरह है इन पे मार सकते हैं। और डीजल हमने जो लिया है, डीजल हमने लिया है ये आपका 250 ml का है। इसको दिखाता हूँ मैं आपको कितना लगने वाला है। ये गाड़ी वॉश करने के बाद थोड़ा सा पानी ड्रेन हो चुका है, अब गाड़ी मोस्टली सूखी सी है, बस इसके ऊपर थोड़े बहुत वाटर जो है वो दिख रहा है आपको। स्मार्ट डीजल ग्लासेस पे नहीं मारना। ये अपना डीजल स्प्रे हो चुका है। 1 मिनट छोड़ने के बाद जस्ट इसके ऊपर फोम अप्लाई करेंगे। और क्वांटिटी की बात करूँ तो मेरा 150 ml के अराउंड लगा है। चलो इस पर फोम मार दे। अब अब 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब भी आप फोम वॉश करो ना, तो हमेशा फोम अप्लाई करने के बाद 2 मिनट के लिए हमें छोड़नी पड़ती है, जब तक ये फोम काफ़ी हद तक हमारे जो डस्ट वगैरह है गाड़ी के ऊपर या डीजल से जो हेल्प मिलेगी वो उसको रिमूव कर दे, ताकि डस्ट इजीली क्लीन हो जाए जब हम अपना माइक्रोफाइबर यूज़ करें इसके ऊपर। 1 मिनट के बाद देख सकते हो थोड़ा बह गई है जो हमारी फोम थी नीचे। अब मारेंगे इसके ऊपर हम अपना माइक्रोफाइबर। पूरी गाड़ी पे अच्छे से कपड़ा मार दे। तो भाई कपड़ा अपनी पूरी गाड़ी पे लग गया। अब इसको वॉश कर लेते हैं।
तो भाई हो गई है अपनी डीजल वॉश कंप्लीट। लास्ट स्टेप पे जो उसमें पानी मारना है ना, अच्छे से मारना है ताकि कहीं पे भी हमारा डीजल या फिर हमारा शैम्पू रहना नहीं चाहिए। तो भाई डीजल वॉश के बाद ये रिज़ल्ट आया। वैसे फ़ोन में आपको दिखेगा नहीं, इतना मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगा कि क्या रिज़ल्ट आया, लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात है। जो उसके ऊपर टार वार है, डस्ट वगैरह, उसको रिमूव करता ही है ड्राई माइक्रोफाइबर से क्लीन करने के बाद। ये है फाइनल रिजल्ट। एक बार पूरी गाड़ी दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो। अब बात करें डीजल, मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं करता। भाई मैं डीजल से वॉश रिकमेंड नहीं करता। बहुत सारे केमिकल हैं जो हार्ड हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं गाड़ी के ऊपर। डस्ट, ग्राइम या फिर कोई भी कंटामिनेंट्स रिमूव करने हैं तो प्रॉपर एक क्लीनर आते हैं गाड़ी के लिए, उसको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको यूज़ करो। अगर कोई भाई चाहता है कि नहीं भाई मेरे को फालतू खर्चा नहीं करना, फिजूल खर्चा नहीं करना, 20-30 रुपए में अपना काम कर लेना है और वही काम करना है, अच्छा काम, तो मैंने उन्हीं भाइयों के लिए वीडियो बना दी है कि डीजल वॉश आपको किस तरीके से करनी है। लास्ट में अच्छे से ड्रेन कर लेना जितना भी डीजल हमने इसके ऊपर डाला है। बाकी कभी मैं आगे टचलेस शैम्पू के ऊपर वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।